लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनके इस्तीफे को स्वीकार भी कर लिया है, लेकिन ये इस्तीफा ऐसे समय में आया है जिसकी टाइमिंग को लेकर काफी सवाल खड़े हो रहे हैं। अब लोकसभा चुनाव की नोटिफिकेशन आने में कुछ ही समय बचा हुआ है। कभी भी नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन जारी कर सकता है, ऐसा माना जा रहा था, लेकिन अचानक से आया अरुण गोयल का इस्तीफा सवालों के घेरे में है। अरुण गोयल का कार्यकाल दिसंबर 2027 तक था। अगले साल मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के रिटायर होने के बाद वे मुख्य चुनाव आयुक्त भी बन सकते हैं। हम आपको बता दें कि चुनाव आयोग में कुल 3 सदस्य होते हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। फरवरी में अनूप चंद्र पांडे जो एक चुनाव आयुक्त थे वो रिटायर हो गए थे, जिसके बाद केवल 2 ही सदस्य बचे हुए थे, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अरुण गोयल। लेकिन अब अचानक से अरुण गोयल ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनका इस्तीफा तो स्वीकार हो गया है, लेकिन ये जो इस्तीफे की टाइमिंग है उसकी वजह से ये काफी चर्चाओं के घेरे में है। अरुण गोयल की नियुक्ति भी काफी विवादों में रही थी। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए पूछा था कि आप एक व्यक्ति को इतनी जल्दीबाजी में इलेक्शन कमीशन नियुक्त करने में, इतनी हड़बड़ी में क्यों हैं? क्योंकि जिस दिन अरुण गोयल ने अपने पद से वीआरएस लिया था, वे आईएएस थे, सचिव थे उद्योग मंत्रालय, बाहरी उद्योग मंत्रालय में, और जिस दिन उनका वीआरएस एक्सेप्ट हुआ उसके अगले ही दिन उनकी नियुक्ति इलेक्शन कमिश्नर के पद पर कर दी गई। तो इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने सवाल भी पूछा था कि आप इतनी हड़बड़ी में क्यों हैं, इतनी जल्दी में क्यों हैं, क्यों आपने इतनी तेजी से जल्दी दिखाई। और मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उनके जो नियुक्ति थी उसको खारिज नहीं किया था, लेकिन इसके बावजूद सरकार को ये आदेश दिया था कि आप जो इलेक्शन कमिश्नर को नियुक्त करने की प्रक्रिया है, आप एक इसके लिए कानून लाइए, उस कानून को पास करवाइए और उसके हिसाब से नियुक्ति करिए। पिछले साल यानी मार्च 2023 में ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था जो अरुण गोयल की नियुक्ति थी उसी को लेकर। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी व्यवस्था की थी कि जब तक कानून नहीं बन जाता है तब तक की व्यवस्था के लिए एक कमेटी होगी जो इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति करेगी, जिसमें सीजेआई होंगे यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री होंगे और विपक्ष का एक जो विपक्ष के नेता हैं लोकसभा में वो होंगे। तो ये 3 लोगों की कमेटी होगी जो इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति करेगी, ताकि पारदर्शी और स्वतंत्रता जो है चुनाव आयोग की वो बरकरार रहे। इसके बाद अगस्त 2023 में यानी जो मानसून सत्र है उसमें मोदी सरकार एक कानून लेकर आई जो इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति और उनके जो है पूरे प्रोसेस को लेकर था। तो इसमें ये व्यवस्था की गई कि कमेटी जो होगी वो उसमें से प्रधानमंत्री रहेगा, विपक्ष का नेता भी रहेगा, लेकिन सीजेआई की जगह एक कैबिनेट मंत्री होगा। तो इस तरीके से सरकार ने जो कमेटी थी उसमें 2 लोगों को, एक प्रधानमंत्री और एक कैबिनेट मंत्री, तो इसको लेकर विपक्ष ने काफी सवाल भी उठाया था। विपक्ष का ये कहना था कि चूंकि उस कमेटी में 2 लोग सरकार की ही ओर से होंगे, बहुमत होगा, तो ऐसे में जो भी जिस भी व्यक्ति का रिकमेंडेशन सरकार की तरफ से आएगा, प्रधानमंत्री या जो भी आदमी पावर में होगा उसकी तरफ से आएगा, तो वो जाहिर सी बात है स्वतः ही वो सिलेक्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस को लेकर विपक्ष ने काफी सवाल भी उठाए थे और जब ये बिल सदन में आया था तो विपक्ष ने वॉकआउट भी किया था इसके खिलाफ। अभी ये सब विवाद चल ही रहा था कि अरुण गोयल, जिनकी वजह से ये सारा विवाद शुरू हुआ था, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जब उनका इस्तीफा आया तो चारों तरफ हड़कंप मच गया, विपक्ष ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। कांग्रेस के नेता हैं जयराम रमेश, उन्होंने सवाल पूछा कि अरुण गोयल को ये स्पष्ट करना चाहिए कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा क्यों दिया है, क्या इसके पीछे निजी वजहें हैं या फिर जस्टिस गंगोपाध्याय का नाम लेते उन्होंने कहा कि क्या फिर वो जस्टिस गंगोपाध्याय की तरह बीजेपी ज्वाइन करके चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम जानते हैं कि जस्टिस गंगोपाध्याय कलकत्ता हाईकोर्ट के जज थे और उन्होंने अभी कुछ ही दिन पहले अपने पद से इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन की है। ऐसा माना जा रहा है कि वो चुनाव भी लड़ सकते हैं। तो अरुण गोयल के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि क्या वे भी अपने पद से इस्तीफा देने के बाद चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसे कांग्रेस ने काफी गंभीर मसला माना है, क्योंकि जो व्यक्ति इलेक्शन कमीशन में था, इलेक्शन ये कैसे हो इस पूरे प्रोसेस में था, अगर वही चुनाव में आता है तो जाहिर सी बात है कि ये चुनाव को प्रभावित करेगा, ऐसा कांग्रेस का कहना है। तीसरा सवाल जयराम रमेश की ओर से ये उठाया गया, या फिर अरुण गोयल को ये भी स्पष्ट करना चाहिए कि क्या उनके जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे उनसे या फिर मोदी सरकार से कोई मतभेद थे जिसकी वजह से उन्होंने ये इस्तीफा दिया। तो 3 सवाल कांग्रेस
की ओर से उठाए गए। इसके अलावा कांग्रेस के अध्यक्ष जो है मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने भी इस पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, स्वतंत्र संस्थाएं हैं, उनकी स्वतंत्रता बरकरार रहनी चाहिए, उन पर किसी भी तरह का जो प्रेशर है वो नहीं होना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भारत में केवल एक ही चुनाव आयुक्त है, जबकि कुछ ही दिनों में लोकसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे समय में अगर स्वतंत्र संस्थाओं का व्यवस्थित विनाश नहीं रोका गया तो तानाशाही द्वारा लोकतंत्र पर कब्जा कर लिया जाएगा। इस तरह से तमाम विपक्ष के नेताओं ने अरुण गोयल के इस्तीफे पर सवाल उठाए। यहाँ हम आपको अरुण गोयल के बारे में भी बता देते हैं। अरुण गोयल 1985 बैच के पंजाब कैडर के IAS हैं। उनके पास भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए 37 सालों तक काम करने का अनुभव है। वे भारी उद्योग मंत्रालय के सचिव के पद से VRS उन्होंने लिया था, जिसके बाद उन्हें चुनाव आयोग में इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया था। जब उनकी नवंबर 2022 में उनकी नियुक्ति हुई थी और उसके बाद पूरे प्रकरण पर उनके पहले VRS लेने और फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन जो है के रूप में नियुक्त होने पर विपक्षी दलों ने सवाल उठाए थे और मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ इसके बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अब हम आपको इलेक्शन कमिश्नर का जो पद होता है उसके बारे में भी बता देते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और चुनाव आयुक्त जो होते हैं उनका दोनों का कार्यकाल 6 वर्ष तक या फिर 62 साल की उम्र तक का होता है, जो भी हो जाए, और उसका पद और वेतनमान सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद में महाभियोग के जरिए हटाया जा सकता है या फिर वो अपने पद से खुद इस्तीफा दे सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए लोकमत हिंदी।